श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो देख रहे थे यहाँ पर शास्त्रार्थ विषय क्या था। पूर्व पक्ष ने आत्मा के बारे में बताया, बहुत बढ़िया से जो है आत्मा को त्रिविध रूप से जो है बताया था, जीव, ईश्वर और निर्विशेष। निर्विशेष तो कुछ नहीं है। ईश्वर कौन है? ये जगत का कर्ता है। और जीव कौन है? वो कर्ता भोक्ता इत्यादि रूप में उनको जो है बता दिए। भी लग रहा है ये जो है पूरा वेदांत पढ़ा रहा है हम लोगों को। तब सिद्धांति वहां पूछ रही है, कहां से भाई आपको मालूम हुआ ऐसा जो है ये ऐसा तीन प्रकार का है, और जीव आपको कैसा मालूम हुआ? कथम न्यायते, ये प्रश्न पूछा। तब क्यों अभी जो है हम लोग आगे निकल चुके हैं, आगे निकल जाने के बाद भी जो है ये हम लोग पहले से क्यों चालू कर रहे हैं। एक तो ये दिमाग में उपस्थित नहीं होता है, बुद्धि में उपस्थित नहीं होती है, तो आगे चल के ऐसा बता रहा था मैं, दो ईश्वर वाला सृष्टि जैसा हो जाएगा। एक तरफ से जो है सृष्टि करते जा रहा है और दूसरा जो है मिटाते जा रहा है। तो ऐसा हम लोग पढ़ते पढ़ते जाएंगे और पहले वाला जो भी चीज है वो निकल, हाँ, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा प्रयोग है। क्या बात है, वेरी गुड। मेरा ये प्रयोग मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा कॉलेज में मेरा जो है प्रोफेसर हम लोग का जो है क्लास से बहुत तृप्त थे, बहुत तृप्त थे, और हर दिन आके ये जो है अभिव्यक्त करना उनका जो है एक कर्तव्य रूप से हो जाता था। तो पाठ में आप जैसा अच्छे लोग अभी तक मैं देखा ही नहीं है। तो हम लोग जब पुलकाकित होके, हाँ क्या हम जैसा कोई ऐसा एक दिन मैं पूछ भी लिया। मैं कभी डरता नहीं था किसी से, तो उनसे पूछ लिया, अरे उतना अच्छा बात क्या आप हमसे जो है देखे, इतना प्रशंसा रोज हम लोग से सहन नहीं हो रहा है ना। तो उन्होंने बताया, आप लोग तो कुछ नहीं थी दिल में रखते, दिमाग में रखते हैं। जो दिल में दिमाग में नहीं रखते उनको तो अच्छा लोग ही कहते हैं ना। तो कितना दिन हम लोग को खींच रहे थे, हम लोग तो बहुत हवा में उड़ रहे थे, है ना। तो ये बात नहीं होना चाहिए, आगे पाठ और पीछे सपाट। वेरी गुड। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, कथम न्यायते आक्षेप, वो प्रश्न है। तो आप ये प्रश्न रूप में उसने स्वीकार कर लिया, मगर यहां आक्षेप कर रहे, अरे वो ऐसा समझ ही नहीं सकते आप, कैसा वो समझ लिया आपने। तो उन्होंने बहुत बढ़िया से, मतलब मैं बहुत बुद्धिमान हूं बोल के, हम लोगों का पाठ क्लास वाला जो है वैसा कॉलेज में जो थे वो लोग जैसा ये बता रहे थे, श्रोता मनता इत्यादि रूपे नाम न्यायते, ऐसे कर दिया। इसको जो सीधा समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। श्रोता मनता इत्यादि जो वहां पर बताए हैं श्रुति में, तो सिद्धांति उसको छोड़ नहीं रहे। आप क्या बात कर रहे हैं भाई, विपरीत बात है ये पहले जो है आप बता रहे हो अमतो मनता इत्यादि प्रमाण लेके आके, और यहां पर जो है श्रवणादि से ज्ञायते बोल के बता रहे हैं। ये कैसा जो है अमतः मनता या श्रवणादि ज्ञायते, कैसा जो है ये, इसमें कौन है? नहीं, श्रवणादि से जा सकते हैं आप ठीक कह रहे हैं, मतलब वैसा भी श्रुति बताई है, ऐसा भी श्रुति बताई, ये ठीक है, सत्यम, आपका बात मैं समझता हूं। मगर इस पे आपको जो है, ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं, आपको एक बात समझ में नहीं आया। प्रत्यक्ष से आप जो है नहीं जान सकते, इसलिए अमतो मनता, मगर अनुमानित से जान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए श्रवणादि जो है लिंगे न प्रत्यक्ष अनुमान जायते, ऐसा करके जो है उन्होंने उत्तर दिया। सिद्धांत कह रहे रे ऐसा कैसा हो सकता है भाई, क्यों? श्रवण काल में जो है अनुमान से जानते हैं हम लोग, ये जो कह रहे हैं
ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? श्रवण काल में आप केवल सुन रहे हैं और बुद्धि का स्वरूप एक विषयक है, इसलिए वो श्रवण करते वक्त श्रवण दूसरा प्रत्यक्षांतर भी नहीं कर सकता है, अनुमान भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप अनुमानेन ज्ञायते, वो भी श्रवणादि करणेन, ये जो बता रहे ये हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो है दूसरा ढंग से इसमें इतना ही नहीं है, वो जो श्रवण भी कैसा है, युगपत श्रवण और मनन कैसा, वो तो हो नहीं सकता, हम लोग कह दिए। तो अभी उसका जो प्रवृत्ति का जो रास्ता है उसको बदल रहा है। युगपत श्रवण मनन भले नहीं हो सकते, मगर हो सकता है मनन मनन, दो मनन तो हो सकता है। तो उसको लेके आ रहे हैं अभी टीका में देख लीजिए, जहां से देखना है वहां पर उसके ऊपर क्या बता रहे थे। अत्र प्रकरणे मनन विज्ञान शब्दाभ्याम, पेज नंबर 40 में जो है, तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु, उसके ऊपर अत्र प्रकरणे, टीका में, अत्र प्रकरणे मनन विज्ञान शब्दाभ्याम अनुमिति रुच्यते आत्मनस्तत् विषयत्वस्य एव इह शंकादिना उक्तत्वादिति तर्हि। तो आप जो है यहाँ मनन विज्ञान, इसका अर्थ क्या है? अनुमिति है और प्रत्यक्षांतर भी है। तो तर्हि क्या हो जाएगा? श्रवण मनयोः युगपत असंभवे, कोई बात नहीं, श्रवण मनन जो है दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है, तो अन्य विषय मनन क्रियाया आत्मा मंतव्य इत्याशंक्य। मनन के साथ दूसरा मनन, एक मनन के साथ दूसरा मनन, अन्य विषयक मनन, तो इससे आत्मा जो है जान सकते हैं। इति विजातीय क्रियाद्वयवत सजातीय क्रियाद्वयमपि युगपत न संभवति इत्याह। तो हम लोग जो है उस सिद्धांत, ये बीच में जो है पूर्व पक्षी ऐसा जो है एक तर्क लगा रहे, तब सिद्धांति जो है यहाँ पर ऐसा वो भी नहीं हो सकता है। जैसा जो है युगपत श्रवण मनन नहीं हो सकता है, श्रवण द्वय नहीं हो सकता है, श्रवण मनन नहीं हो सकता है, श्रवण द्वय भी नहीं हो सकता है, वैसा युगपत मनन भी नहीं हो सकता है। तो ये स्पष्ट कर दिए, श्रवण करते वक्त आप जो है देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हम लोग अनुमान कर रहे हैं, दोनों को जो भिन्न भिन्न समय में लेके दो ज्ञान को जो है एक साथ जोड़ के, है ना, तो वो देख लिए, और वो दो प्रत्यक्ष का, और श्रवण करते वक्त मनन तो कर ही नहीं सकते हैं, बुद्धि जो है एक विषय को होने के कारण ये भी कह दिया। इसलिए युगपत सजातीय क्रियाद्वयमपि, मननादि सजातीय क्रियाद्वयमपि न संभवती तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु, कह रहे भाष्य में। वैसे ही जो है मननादि क्रिया में भी जो है युगपत दो मननादि नहीं हो सकता है। मननादि क्रियासु इति मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मननादि क्रियांतरमपि न संभवति इति शेषः, न संभवति युगपत न संभवति इति शेषः, पूर्व से जो है वो संबंध समझ लेना चाहिए। युगपत न संभवति इति शेषः। ननु, क्योंकि बात नहीं पूछ रहे, प्रश्न जो है वो युगपत, इसलिए वहां पर न संभवति के साथ जो है शेष के साथ युगपत इति शेषः भी हम लोग समझ लेना चाहिए वहां पर। ननु मननादि क्रिया ही लिंगम, क्या कह रहे हैं? मैं तो बताया था पहले श्रवणादि क्रिया ही लिंगम बताया, श्रवणादि लिंगे न, अभी जो है बदल दिया मैंने, मनादि क्रिया लिंग है। मननादि क्रिया के द्वारा उसको हेतु बना के मैं उसको समझ लूंगा। इति चेत न च लिंगम और न च लिंगम कारणम अतीत लिंगेन अपि, लिंगम करणम न च लिंगम करणम अतीत लिंगेन अपि अनुमितिर दर्शनात्। ये जो आप नहीं कह सकते नो मननादि क्रिया ही लिंगम, ऐसा नहीं। मैं यदि कहूंगा तो मननादि ही जो है द्वार है, वो हेतु है, उसके द्वारा मैं जो है समझ लूंगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि लिंगम कारणम अतीत लिंगेन अपि अनुमिति दर्शनात्, ओ मनन क्रिया नहीं लिंगम। क्यों? मननादि क्रिया को लिंग रूप में जो है आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिंग का वहां जो है अस्तित्व अनिवार्य नहीं है, अपेक्षित नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, अरे और घर कहाँ है, वो कौवा जो बैठे हैं, हम लोग जब तक जाएंगे कौवा तो निकल जाता है वो। या तो हम लोग जो है यहाँ पर बहुत जो है याग चलता था एक समय में, आपको कैसा मालूम है? आप यहाँ पर आए थे? नहीं। ये जो धुआं का जो है दागा दिखा दे रहा है, उससे हम लोग
मतलब रसोई घर में या जो है यागशाला में हम लोग वो जो पूर्व काल का जो चिन्ह को देख के हम लोग अनुमान कर ही लेते हैं। वो अनुमान का लिंग अभी जो है वर्तमान काल में उसका सत्व रहने का कोई जरूरत नहीं है। तो वो इसलिए कह रहे मनाना क्रिया लिंग उसका अभी के लिए जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए वो सिद्धांत कह रहे नच कारण नच लिंगम कारणम अतीत लिंगे नापी, लिंग जो है यहाँ पर करण नहीं बन सकता है, क्योंकि अतीत लिंग से भी जो है हम लोग अनुमान कर दिए हैं याग आदि। तो इसलिए क्या समझ में आता है, श्रवणादि लिंग आत्म विषय का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, मननादि लिंग आत्म विषय का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों, किंतु लिंग ज्ञानम करणम, लिंगम न करणम, लिंग ज्ञानम करणम, ऐसा यदि लूंगा तो अभी ये जो आप बता रहे हैं रसोई घर या जो है यागशाला, यागशाला अतीत, अतीत में क्या आपको जो है लिंग सीधा वो नहीं है। अभी जो है वो जो धुआं जो है वहां दिखाई नहीं दे रहा है, हेतु रूपी जो धुआं जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी उसका पूर्व में जो संस्कार है वो जो वहां है, काले कालेपन सब है। तो उसको लेके मैं कर रहा हूं, मतलब उससे क्या समझ में आ रहा है, धुआं का अंश यहां था, है ना, धुआं का अंश है वो, इसलिए धुआं यहां था, तो धुआं का ज्ञान हो गया आपको, है ना। तो धूम का ज्ञान से क्या कह रहे हैं, लिंग ज्ञानम करणम। हम कहां लिंग को जो है करण मान रहे हैं, लिंग ज्ञानम करणम। अभी तो जैसा जो है तर्क में हम लोग एक लक्षणा बना के उसको परिष्कार करते करते जाएंगे जब तक वहां पर कोई दोष नहीं रहेगा, वैसा ये भी जो है एक गलत बोल के उसको जो है परिष्कार करते करते जा रहा है। तो ननु किंतु लिंग ज्ञान करण, ठीक है वो भी नहीं है, क्यों, न च तस्यापि अनुमति काले सत्व नियम, वो लिंग ज्ञान जो बता रहे हैं वो अनुमति काल में हैगा, होगा क्या, उसका कोई नियम ही नहीं है। अनुमति काल में लिंग ज्ञान होने चाहिए, क्योंकि अनुमति काल में जो अनुमान करते वक्त जो है उसका, क्या बोल रहा था मैंने, भूल गया मैं, अभी ज्ञान ही नहीं है, कहां से अनुमान कर सकता हूं मैं, इसको जो है बताने के लिए कोशिश कर रहा था, प्रारंभ कर दिया, अचानक जो है ये धुआं का बारे में भूल गया मैंने, तो कहां से अनुमान ही होगा, तो इसलिए उसका जरूरत भी नहीं। तस्यापि अनुमति काले सत्व न च नियम, उसका कोई। और दूसरा क्या है, कोई आके बता रहे हैं यहां सब जो है बहुत बहुत जो है याग होता था, कहाँ इस कमरे में तो सब सब साफ साफ है, तो आपको कैसा मालूम है, अरे ऋषि मुनि लोग जो है याग करते हैं ना, तो ये लोग यहाँ जो है ऋषि मुनि लोग रहते थे, इसलिए जो है या मतलब यहाँ उसका ज्ञान का भी आवश्यकता नहीं है, वो जो धुआं का जो ज्ञान है उसको जो है किसी और के द्वारा आप समझ रहे हैं, वो भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसलिए अनुमिति काले सत्व नियम नास्ति न च सत्व नियम, पूर्व क्षण, ठीक है। तो कैसा जो है ये जो लिंग ज्ञान भी जो लिंग ज्ञानम करणम, लिंगम जो है करण नहीं है, क्यों, लिंग को इस ऐसा देख लेंगे तो तस्य मतलब यहां पर क्या है, लिंगम, लिंगस्य अनुमति काले सत्व नियम नास्ति, ऐसा सीधा ले लेंगे हम लोग, जो है ये घुमा के फिरा के नहीं लेंगे, सीधा सीधा जो है सिंपल, ये जो किंतु लिंग ज्ञानम करणम न लिंगम, तो लिंगम न करणम मतलब क्यों लिंगम न करण कह रहे हैं, वो वहां पर अनुमान काल में जो है उसका रहने का जरूरत नहीं है, भिन्न भिन्न जो है स्तर पे उसको उसी विषय को देख रहे। अभी जो है सीधा सीधा बात क्या है, लिंगम करणम जो बता रहे हैं वो नहीं है, क्यों, लिंग ज्ञान करण है, लिंग ज्ञान करण स्वीकार कर लिया, तो अभी क्या है, जो लिंगम करणम कह रहे थे वो लिंगम करणम अनुमिति काल में उसका सत्व का जरूरत नहीं है। आप जो इसका तात्पर्य क्या है, मैं जो श्रवणादि कर रहा हूं, श्रवणादि कर रहा हूं उस समय जो है मनन नहीं कर सकता हूं, क्यों, आप ही तो बता रहे हैं एक बुद्धि है एक वृत्ति है इसलिए नहीं हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अभी श्रवण कर दिया, मेरे दिमाग में वो श्रवण विषय का ज्ञान है,
उस ज्ञान के द्वारा मैं जो है अनुमान कर सकता हूं ना, हो सकता है अभी हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, श्रवण मननादि लिंग विज्ञानस्य साक्षी रूपस्य, नो नो नो, ठीक है, हाँ वो भी हो, हाँ, आ गया। तो पूर्वक्षण सत्व मात्रेन कारणत्व, क्योंकि पहले जो है पूर्व में पढ़ने के बाद जो देख रहा हूँ पूर्व क्षण पे जो है उसका सत्व रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, एक पंक्ति छूट गया। तो कल ही जो है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना, एक पंक्ति बीच में छूट भी जाता है ऐसा। हाँ, तो पूर्वक्षण सत्व मात्रेन कारणत्व उपत्तेः इति तयोः योगपद्याभावेऽपि न दोष इति। तो क्या कह रहे हैं, पूर्व क्षण सत्य मात्रेण, ये जो ज्ञान है वो पहला मतलब लिंग ज्ञान क्या है, मैं जिसके बारे में अनुमान करना चाहता हूं उसका पूर्व क्षण में रहने से काफी है, साथ साथ एक क्षण में जो है उसका सत्ता स्वीकार्य नहीं है हम लोगों को भी। पूर्व क्षण में कुछ है उसके आधार पर मैं अनुमान कर रहा हूं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पूर्व क्षण सत्य मात्रेन कस्य लिंग ज्ञानस्य, लिंग ज्ञानस्य पूर्व सत्य मात्रेन करणतो उपत्तेः, अभी करण हो जाएगा वो लिंग ज्ञान। तो इसलिए तयोः योगपद्य अभावे, तो श्रवण का और मनन का युगपत है ही नहीं है। श्रवण पूर्व काल में हो गया है, एक क्षण के पहले श्रवण, उसका अगला क्षण में ज्ञान, उसका तृतीय क्षण में मनन, दोष नहीं है यहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं पूर्व क्षण सत्व मात्र न, पूर्व क्षण सत्व क्या है, लिंगम, यहां लिंग क्या है, लिंग ज्ञानम, लिंग नहीं है, लिंग ज्ञानम करणम, तो करणम बोलना चाहिए, करणम, करणत्व उपत्ते, लिंग ज्ञान हो सकता है, इसलिए तयो योगपद्याभावे अपि न दोषेति, युगपत नहीं है अभी, नहीं तो भी कोई दोष नहीं है। इति चेत, ऐसा यदि कहोगे तो ये पूर्व पक्षी का जो है बीच में लिंगम नहीं है, करणम, लिंग ज्ञानम करणम है, तब कोई दोष नहीं होगा, ज्ञान भी वहां, श्रवण भी वहां सार्थक्य है और मनन भी वहां हो जाएगा। तो इति चेत न, ऐसा नहीं है। क्यों, श्रवण मननादि लिंग विज्ञानस्य साक्षी रूपस्य स्वतो विशेष अभावेन श्रवणादि रूपी तत्ववशेन एव तस्य अनुमापकत्वस्य वक्तव्यत्वेन तत्सत्तायापि तत्काले वक्तव्यत्वादिति भावः। श्रवण मननादि लिंग विज्ञानस्य साक्षी रूपत्वस्य, ये जो आप श्रवण मनन का जो है ज्ञान कैसा प्राप्त करते हैं, वेदांती का जो है ये उत्तर है, इसलिए वेदांती अपना दृष्टिकोण से बता रहे हैं ये श्रवण मनन आदि का ज्ञान प्राप्ति कैसे कर रहे हैं आप, ये विषय है। तो आप जागृत अवस्था में हैं, आप स्वप्न अवस्था में थे और सुषुप्ति अवस्था में भी थे, आपको कैसा मालूम है, तीनों अवस्था में आप थे बोल के, तीनों अवस्था में एक जो है वो सदा रहता है, वो साक्षी है, ठीक है। अभी जो श्रवण किया था, ये याद रखना, जो श्रवण किया था वही अभी मनन करने वाला है। क्यों, हम लोग प्रातः काल जो है एक हेतु दिए थे, सर्वे क्रिया कर्तृ विशिष्टा, है ना, बोर्ड में जो है लिख के दिखाया था हमने, सर्वे क्रिया कर्तृ विशिष्टा क्रियात्वात् यन्नैवं तन्नैवं, सब क्रिया जो है कर्तृ विशिष्ट है। अभी कर्ता मतलब कर्ता पहले काल में एक कर्ता, अभी दूसरा काल में दूसरा कर्ता, मतलब वो भिन्न भिन्न काल में होने से भी, युगपत नहीं रहने से भी जो है कोई फायदा नहीं है। सुनने वाला वो है और अनुमान करने वाला मैं क्यों करूं, कैसा कर सकता हूं मैं, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर उसको लेके आ रहे, इसलिए बता रहे हैं श्रवण मननादि लिंग विज्ञानस्य, ये जो लिंग विज्ञान आप बता रहे हैं श्रवण का मनन का, इसका कर्ता कौन है, साक्षी रूपस्य, ये सब साक्षी ही देख रहा है, इसलिए स्वतो विशेष अभावेन, यहां पर मैं श्रवण कर रहा हूं, मैं मनन कर रहा हूं, ऐसा कोई जो कर्तृत्वपन वहां पर नहीं हो सकता है। विशेष अभावेन मतलब वहां साक्षी बैठा है,
आ रहा है श्रवण और जा रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, और मनन आ रहा है वहां पर भेद नहीं है उसको, ये श्रवण विज्ञान, श्रवण ज्ञान है या मनन ज्ञान, भेद नहीं है। श्रवण ज्ञान कर रहा है या मनन ज्ञान कर रहा है, इसका कोई भेद नहीं है। तो इसलिए स्वतो विशेष अभावेना, है ना, तो तब क्या हो गया, श्रवणादि रूपी तत्व रूपी तत्ववशेन एव, रूपी तत्ववशेन एव, रूपी तत्ववशेन एव, निरूपी तत्व और कोई नहीं, नी उपसर्ग है ना, तो श्रवणादि, हाँ वो तब स्पष्ट हो जाएगा। निरूपी नी उपसर्ग जोड़ने से जो है, हमेशा उपसर्ग जोड़ने से थोड़ा स्पष्ट कभी कभी हो जाता है। तो श्रवणादि निरूपित तत्ववशेन एव, मतलब श्रवणादि निरूपित जो विषय है, श्रवणादि निरूपित मतलब क्या है, कारण निरूपित, कारण से निरूपित क्या होता है, तर्क संग्रह में हम पढ़े थे अभी कुछ समय पहले, जो है बताया था मैंने, कारण निरूपित, कारण से निरूपित क्या होता है, कारण से निरूपित कार्य, कार्य से निरूपित कारण, है ना। तो यहां पर श्रवणादि निरूपितत्ववशेन, वैसा श्रवणादि के द्वारा जो सिद्ध होता है वैसा ही वो ज्ञान, श्रवणादि निरूपितत्ववश क्या है, उसका कार्य क्या है, ज्ञान। इसलिए तस्य अनुमापकत्वस्य वक्तव्यत्वेन, अभी वो किसके, मतलब साक्षी जो है वहां पर कुछ करने वाला नहीं है, साक्षी जो है ये श्रवण का या मनन का इसका भेद करके देखने वाला नहीं है। अभी इसको नाप के इसको भेद दिखाने वाला कौन है, कोई तो होना चाहिए। तब कह रहे हैं श्रवणादि निरूपित वशेन एव तस्य अनुमापकत्वस्य, ये श्रवण से जो है हुआ है ऐसा, इसको नाप तोल करके इसका प्रमाण लेके कोई जो है बताना चाहिए, उसको वक्तव्य ना, आपको उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि साक्षी तो कुछ नहीं करने वाला है। मैं प्रश्न अभी फिर वापस जो है कथम न्यायते, उसी प्रश्न पे कथम न्यायते, तो वहां पर वापस आ गया। अभी तत्सत्ता या फिर तत्काले वक्तव्यत्वात्, अभी उसका भी सत्ता बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो दृष्टिकोण से वहां साक्षी छोड़ के कुछ नहीं है, साक्षी जो है ये श्रवण से हो रहा है या मनन से हो रहा है, उसको देखेगा नहीं, अभी उसको देखने वाला, उसको परख के उसको भेद समझने वाला, ये ज्ञान है बोल के उसको स्वीकार करने वाला कोई तो होना चाहिए उस समय, वो कौन है, उसी को बारे में पूछ रहे हैं हम लोग। इति तत्काले वक्तव्यत्वात् इति भावः, ठीक है, तत्सत्ताया श्रवण मननादि सत्ताया अपि तत्काले, वो जो है हम लोग समझना चाहिए, ठीक है। ननो, ठीक है भाई, तर्हि बाह्य गोचर श्रवणादि क्रियया मंतुः अनुमानं मा भूत्, किंतु बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया एव आत्मानमपि विशीकरिष्यति इति आह। कोई बात नहीं है, ये जो है पूर्व पक्षी वापस आ रहा है, क्योंकि सिद्धांत पक्षी इतना जो है देर बोल रहा था, बीच बीच में जो है पूर्व पक्षी को हम लोग उठा दिए टीका से। तो टीका में क्या कह रहे हैं, ननु, कोई बात नहीं। तर्हि ऐसा स्थिति है तो बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया, बाह्य गोचर श्रवणादि लिंगेन, क्रिया इति लिंगेन, तो लिंग और क्रिया जो है हम लोग संबंध करके समझ लिए, ठीक है। क्रियादि लिंगेन मंतु अनुमानम माभूत, क्योंकि उसका लिंग से ही, क्रिया मतलब उसको लिंग को लेके ही जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं। नहीं होने दो, बाह्य विषय का जो है नहीं होने दो। किंतु मगर क्या है, बाह्य गोचर मतलब बाह्य गोचर श्रवण विषय से जो है मनता का अनुमान भले ना होवे, क्योंकि मनता ही क्या है, जीव है, मनता ही जीव है, उसका अनुमान भले ना होवे, मगर हम लोग समझ सकते हैं बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया एव आत्मानमपि, बाह्य गोचर जो मतलब उसका अनुमान नहीं है, वो जो बाह्य गोचर विषय, आप बाह्य विषय का जब समझते हैं तब उसी से आपको ये जो आत्मा भी समझ में आ जाएगा। बाह्य गोचर विषय के साथ साथ बाह्य विषय सिर्फ नहीं है, आत्मा भी पकड़ में आ जाएगा। देखिए, बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया एव
आत्मानमपि विषयीकरिष्यति, आत्मा को भी जो विषय कर देगा, बाह्य विषय को सिर्फ नहीं है, आत्मा को भी विषय कर देगा। तब अब ये पढ़ते वक्त सबको जो है क्या बता रहे हैं यहां पर, यदि ऐसा है तो आपको समझ में आ गया क्यों यहां बाह्य विषय गोचर वृत्ति बाह्य विषय को छोड़ के किसी और विषय को पकड़ेगा ही नहीं है। तो इसलिए सिद्धांति बता रहे हैं श्रवणादि क्रियाश्च, भाष्य में श्रवणादि क्रियाश्च स्वविशेषु एव। यदि आपको वहां पर कैसा जो बाह्य गोचर विषय से आत्मा कैसा समझ में आएगा, ऐसा यदि आपको संशय हुआ तो आपको यहां जो बात चल रहा है वो समझ में आ गया है। क्यों? भाष्य 41 पृष्ठ में श्रवणादि क्रियाश्च स्वविषयेषु एव। श्रवणादि क्रिया क्या कैसा चलता है? अपना अपना विषय में, अपना अपना विषय में मतलब पंचेंद्रिय का जो भी विषय है उस विषय के संबंधित जो उसी में प्रवृत्ति होगा, आत्मा में नहीं है। सिंपल लेना है तो स्वविषयेषु जो है पंच विषयेषु एव यही है, मगर सीधा सीधा लेना है तो विषयेषु एव। यहां स्वविषयेषु एव का जो है पंचेंद्रिय विषयेषु एव ये अर्थ है, मगर लेना है तो सीधा सीधा अर्थ यहां पर भी क्या है? विषयेषु एव। ये कभी भी जो है आत्मा को विषय नहीं कर सकता है। हम लोग तो आत्मा को विषय रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं टीका न विषय गोचरा एव न तो स्व आश्रय गोचरा इत्यर्थ। स्पष्ट कर दे, विषय को ही जो है ये जो वृत्ति श्रवणादि वृत्ति पकड़ सकता है, उसके पीछे जो विषय है विषय है वही, तो वो जो आश्रय है इसके पीछे जो आश्रय है उसको पकड़ेगा नहीं। इसलिए स्व विषय गोचरा एव स्व विषय आश्रय गोचरा न, स्व विषय आश्रय गोचरा न। ठीक है, विषय का आश्रय या जो है श्रवणादि क्रिया का आश्रय कैसे भी कोई नहीं है, तो स्व आश्रय गोचरा न तो इत्यर्थ। ठीक है, अभी वो समझ में आ गया। किंच इतना नहीं है, नमतेर्मंतारम मन्वीता इत्यात्मनो मंतव्यत्व निषेधात मंतर्यात्मनि न मनन क्रिया संभवति इत्या। ये जो है आपको बताने के लिए एक बात कह दी है, मतलब ऐसा वो जो वेदांत के दृष्टिकोण से आपको श्रवणादि जो है विषय के बारे में ही समझ सकता है, विषय के पीछे जो उसका आश्रय है उसको पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग जो है यतो वाचो निवर्तन्ते कर दिए पहले से, है ना। तो अभी वो जो है सामान्य उत्तर है, वेदांत में स्पष्ट रूप से उत्तर यही है। किंच इतना नहीं है, न मतेर मंतारम मन्वीताः, वो जो समझने वाले को समझने वाला उसको समझ नहीं सकते है, तो वृत्ति को समझने वाला है उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। इति मन्वीताः, मंतारम को जो है समझ नहीं सकते, इससे क्या है? इति आत्मनो मंतव्य निषेधात, इससे क्या है? आत्मा को आप समझ नहीं सकते हैं बोल के स्पष्टतः निषेध हो चुका है। इसलिए निषेधात मंतरी आत्मनि न मनन क्रिया संभवती। जो मनता आत्मा है उसमें जो साक्षी आत्मा है, स्पष्ट मनता कहने से भी जो है उसमें कुछ त्रुटि हो सकता है, समझ में आने में दिक्कत हो सकते है। जो साक्षी आत्मा में मनन क्रिया बिल्कुल नहीं होता है। फिर वापस वही, साक्षी आत्मा में मनन क्रिया का संभावना ही नहीं है, इसलिए न च संभवति, नहीं इति अन्यत्र इति, नहीं मंतव्याद अन्यत्र मंतु मनन क्रिया संभवति। वो जो श्रुति को लेके आया उसको स्पष्ट यहां पर वाक्य से बता रहे हैं भाष्य में, नहीं मंतव्यात अन्यत्र मंतुः मनन क्रिया संभवति, नहीं संभवति। मंतव्याद अन्यत्र मंतुः मनन क्रिया नहीं संभवति। मंतव्यात मतलब विषयात, मंतव्यात यहां पर क्या है?
विषयाद, विषयाद अन्यत्र मंतु मनन क्रिया, विषय को छोड़ के मनता जो है दूसरा मनन क्रिया अपने बारे में कर ही नहीं सकता है। हाँ, अन्यत्र आत्मनि अपने बारे में कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं संभवती, वहां पर स्पष्ट नहीं है। मंतव्या अन्यत्र, अन्यत्र कहां पर भाई? विषय को छोड़ के दूसरा क्या मनन करने के लिए वहां पर विषय है। विषय को आप मनन नहीं कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं? अविषय को मनन करेंगे, तो इसलिए अन्यत्र मतलब आत्मनि इत्यर्थ। टीका में स्पष्ट कर दिया, अन्यत्र कुत्र? आत्मनि, आत्माधिकरण में जो है मनन नहीं बन सकता है। ठीक है, अभी आगे इसका जो है उदाहरण क्या है, मतलब मनन मतलब क्या है? वो जहां पर प्रयोग कर सकते हैं वहीं प्रयोग होगा। वो कहां पर प्रयोग होगा? विषय में ही। विषय छोड़ के अन्य जगह पे मनन प्रयोग नहीं हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो उदाहरण से, दृष्टांत से देखने से समझ में आ जाएगा। कुठार आदि क्रिया या दारुणो अन्यत्र व्यापार दर्शनादित्यर्थ है। कुठार जो है, परशु जो है, उसको कहां किस किस प्रवृत्ति में आप जो है करेंगे? वो जो दारू है, लकड़ी है, उसको काटने को छोड़ के जो है उससे कुछ ग्रंथ लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो उसको छोड़ के दूसरा अन्यत्र, यहां पर ये शब्द जो है नहीं बताया हमने, परशु से उसको जो है अनुवाद करके कुठार, आपको तो समझ में आ जाएगा शायद, मगर मैं आज का परशु से करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि वो जो खलनायक है पीछे वो बता रहे हैं परशु से बताओ बोल के। क्यों, क्या बता रहे यहां पर? दारुणो अन्यत्र, लकड़ी को छोड़ के दूसरा जगह पे आप कुठार को प्रयोग कर सकते नहीं कर सकते, परशु को नहीं कर सकते। परशुराम ने क्या किया है? लकड़ी काट रहे थे क्या? हो परशुराम अन्यत्र प्रयोग कर रहे थे, तो ये जो उदाहरण दृष्टांत गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, यहां पर दारुणो अन्यत्र जो है आप उपलक्षण में लेना चाहिए। कुठार जो है काटने को छोड़ के दूसरा कोई भी प्रवृत्ति में लगा नहीं सकते, इसलिए उदाहरण मैंने दी तब बीच में क्या है? ग्रंथ नहीं लिख सकते हैं उससे। वो जो है कलम से ग्रंथ लिख सकते हैं, कुठार से नहीं है। वैसा काट सकते हैं कुठार से, कलम से नहीं है। तो इसलिए कुठारादि क्रियाया दारुणो अन्यत्र, उपलक्षण है दारु, हाँ, तो अन्यत्र व्यापार अदर्शनादित्यर्थ, उससे भिन्न कहीं पर भी व्यापार जो है हो ही नहीं सकता है। इसलिए मंतव्याद अन्यत्र मंतु मनन क्रिया नहीं संभवती। ये स्पष्ट हो गया, दृष्टांत सहित तो अभी स्पष्ट हो गया। अभी आगे बता रहे, बात वो ऐसा नहीं है, आप कुछ भी बोल देते हैं। क्यों? ननो मनसो वशे सर्वमिदं बभूव इति श्रुते है, श्रुति स्पष्ट कह रहे हैं मनसा मंतव्य है, और यहां पर मनसो वशे सर्वमिदं बभूव, मन के वश में सब हो गया है। मन के वश में प्रातः काल में जैसा बताया था, उदाहरण मतलब उदाहरण क्या देना था यहां पर? सर्वे क्रियाः सकर्तृकाः हेतु क्रियात्वात्, उदाहरण। हाँ, क्यों? सर्वे में सब आ गया है। यन्नैवं तन्नैवं ही एक बात दे सकते हैं, तुरंत श्रवणादि दे दी। श्रवणादि नहीं हो सकते वहां पर, क्योंकि सर्वे में आ गया श्रवणादि भी, तो मैं दृष्टांति दे नहीं सकता हूं। अभी यहां पर मनसो वशे, अभी सर्व का जो ज्ञान हो गया ना स्पष्ट, अभी सर्वनाम शब्द फिर यहां प्रयोग कर रहे हैं। मनसः वशे सर्वम इदं बभूव, सर्वम बभूव, मनसः वशे सर्वम हो गया बात। सर्वम मतलब इसको छोड़, हाँ पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी है, नहीं आते हैं पूर्व पक्षी का जो है वो उपोद्घात, मतलब वो पूर्व पक्षी जो ननु से आ रहा है वहां से वो पूछ रहे हैं, श्रुति का प्रमाण है। पूर्व पक्षी सिद्धांत पक्षी अभी नहीं लेना है हम लोग, श्रुति का प्रमाण है। श्रुति क्या कह रहे हैं? ननु को जो है आगे संबंध करके समझ लेंगे। शंकते ननु न शंकते, तो मनसो वशे सर्वमिदं बभूव, मन के वश में सब हो गया। सर्वम, सर्वम मतलब इसको बचा के उसको बचा के यहां पर बताया नहीं है। सर्व मतलब सर्व है,
आत्मा भी मन के वश में है। इति अभी सर्वस्य मनोविषयत्वाद आत्मनोपि मंतव्यत्वम ये इति शंकते पूर्व पक्षी। तो क्या कह रहा है? सर्वस्य मनोविषयत्वात्, सर्व मन का विषय क्या है? सर्व, सर्वनाम शब्द। तो इसलिए क्या है? आत्मा भी उसमें आ जाएगा, आत्मा भी मंतव्य ही है, आत्मा को बचा नहीं सकते आप। ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु मनसः सर्वमेव मंतव्यमिति। और क्या है यहां पर? ये जो ननु मनसः सर्वमेव मंतव्यम, ये जो वाक्य हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा यदि जो है मनसः वशे सर्वमेदं बभूव ये श्रुति को वहां उद्धृत नहीं किया तो। ये कहां से मनसः सर्वमेव मंतव्यम, कहां से बता रहे? ये प्रमाण क्या है इसके पास? सब जो है मन से ही होता है, विषय ग्रहण, सब विषय का ग्रहण, आत्मा का ग्रहण भी। इसके पीछे वो जो वाक्य है मनसः वशे सर्वमिदं बभूव, ये वाक्य को जो है अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि ये श्रुति का प्रमाण है। श्रुति का प्रमाण को उद्धृत करके पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं ननु मनसः सर्वम एव मंतव्यम। उसको अंडरलाइन करने के लिए जो कह रहा हूं उसका मुख्य कारण एक है, उसको अभी नहीं देखेंगे, देखते हैं। एवमपि मनसः कारणत्वात् क्रियायाश्च, अभी मनसः सर्वम मंतव्यम, मन से जो सब हो सकता है, सब विषय बन जाता है, सर्वम बता दिया है तो ठीक है। अभी एवमपि, ऐसा होने से भी क्या है? सिद्धांत कह रहे मनसः करणत्वात् क्रियायाश्च कर्तारमंत्रेण उपत्तेः मंता अवश्यम अंगीकर्तव्य इति वदन आह। मन भी क्या है? सर्वे क्रिया जैसा जो है मन भी क्या है? कारण ही है, और कारण होने के कारण जो है क्रिया, जो भी क्रिया है वो कर्ता का अधीन है। तो इसलिए कर्ता रहित, कर्तार मंत्रेण, कर्ता बिना जो है वैसा कोई मंतव्य कर्म ही नहीं बन सकता है, अनुभवते है। इसलिए करने वाला कौन है, ये मनता कौन है, ये बताना पड़ेगा आपको। कर्तव्य इति वदन आह सिद्धांति, ऐसा जो है मतलब ये जो मनसो वशे सर्वमिदं कह रहे हैं उसको समझने वाला कौन, ये प्रश्न, उसको समझने वाला कौन? ठीक है, तब सत्यमेव इति सिद्धांति अभी बता रहे ननु मनसः सर्वमेव मंतव्यम, ये बात जो है बहुत बढ़िया है। सत्यमेव, सत्यमेव, सत्यम अर्धांगीकारे, हम लोग जो है तुम जो बता रहे हैं ठीक है, तुम्हें भी जो है कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, मगर कुछ समझ में आ रहा है उसका जो है अंडरलाइन करने का बात क्या है? कुछ पूरा नहीं है। क्यों? तथापि सर्वमपि मंतव्यम मंतारमंत्रेण मंतुम शक्यम न मंतुम शक्यम। तो तथापि, फिर भी क्या है? सर्वमपि मंतव्यम, जो भी मंतव्य विषय है वो मंतार मंत्रेण, उसका कर्ता जो मनन करने क्रिया का जो कर्ता है रहित, उसके रहित न मंतुम शक्यम, वो जो है मनन ही नहीं हो सकता। तो मैं श्रुति दे रहा हूं और आप जो है मुझे तर्क से काट रहे हो, ये कहाँ से जो है न्याय है? दो बलवत प्रमाण, समान बल प्रमाण है तो ठीक है, श्रुति जो है प्रबल प्रमाण है और आपका तर्क जो है दुर्बल प्रमाण है, और मैं श्रुति को उद्धृत कर रहा हूं और तर्क से काट रहे हैं, तो बात तर्क से नहीं है। न मन्वीथा इति विशेष श्रुत्या, न मन्वीथा ये विशेष श्रुति है, तो वहां पर वो जो अंडरलाइन करे किए थे मनसो वशे सर्वमिद बभूव, वो क्या है? सामान्य श्रुति, उसके बगल में लिख लीजिए सामान्य श्रुति। अभी विशेष श्रुत्या मंतव्यत्व निषेधात्, मंतव्यत्व निषेधात् मतलब सामान्य श्रुति निषेधात्, विशेष श्रुति से सामान्य श्रुति निषेध हो गया है, इसलिए निषेधात् अभ्युपगम्य उच्यते, अभ्युपगम्य उच्यते, अभ्युपगमवाद एक वाद है, मतलब जो दूसरा बता रहे हैं उसको स्वीकार करके, यहां पर अभ्युपगम मतलब वो नहीं है, यहां संकोच करके, यहां पर जो बताए हैं मन सबको समझ लेगा बोल के बताए थे, वो पूरा उसका तात्पर्य वो नहीं है। यहां जो है चलो समझ लो ऐसा, अभी अभी के लिए, जैसा प्रातःकाल उदाहरण दिया था आकाश का,
रंग क्या है? नीला। सत्य है क्या वो? नहीं है। संकोच है ना, तो बच्चों को समझाने के लिए जो है उसको संकोच करके हम जैसा बताए थे वहां पर सत्य नहीं है तो भी वैसा यहां पर भी जो है अभ्युगम्य उच्यते इति सूचयति अपि शब्द है वहां पर। तथापि जो बताए थे वो क्या है? आप जो बता रहे हो ठीक है, फिर भी उसका तात्पर्य समझ लो। वो पूर्ण रूप से वही प्रमाण नहीं है। उसका प्रमाण किसमें है? बाकी सब। वो सर्व संकोच किसका विषय का है? अभ्युगम किसका विषय का है? संकोच किस विषय का है? जो सर्व शब्द कहा है उस सर्व को संकोच कर दिए। सर्व मतलब सर्व सब। यहां पर सर्व मतलब विषय मात्र, विषय ही नहीं है। विषय को छोड़ दे यहां पर, विषय मात्र। ये आत्मा वहां पर विषय रूप में नहीं हो सकता, ये विषय है। उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको आत्मा को भी विषय रूप में देखना चाह रहा है। इसलिए आत्मा को छोड़ के संकोचेन अन्य विषय, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। अभ्युगम्य, तो उसको स्वीकार करके हम लोग उसको बताते हैं। अस्तु मंतु आवश्यकत्वं तावता तव किं स्यात्। यहां पर पूर्व पक्षी अभी इसके साथ जो है कुछ शास्त्रार्थ हो ही नहीं सकता है। जो भी बताता हूं गलत है, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो इससे कैसा बात कर सकते हैं? अभी जो है अंतिम अस्त्र उनका जो है ये विक्टिम कार्ड जैसा आजकल जो है बहुत ज़्यादा चलता है। वैसा जो है अपने को जो है मेरे ऊपर अपराध हो चुका है बोल के मैं रो पड़ा तो आप मुझे, मैं निर्दोष हूं, आप मेरे ऊपर जो है ऐसा जो है अपराध कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं बोल के आक्षेप में ऐसा कर दिया तो मैं रो पड़ा तो सब लोग मुझे विश्वास करेंगे, आपको नहीं, है ना? तो वैसा ये क्या कर रहे हैं यहां पर? अस्तु मंतु आवश्यक, तुम अरे रहने दो भाई, मंतु 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 उसको पकड़ के रखे है, उसका जो है वहां आवश्यकता होने दो। ठीक है, ठीक है, तो तावता तव किम स्यात्, उससे क्या तुम्हें लेने देना? तुम्हें क्या लेने देना? मन तो रहने दो, तो मेरा सिद्धांत है, तुम्हें क्या लेने देना? तो इसलिए कह रहे हैं यदि एवं इति, यदि एवं किम स्यात्, तो पूर्व पक्षी का वही प्रश्न है। ओ ऐसा हो तो ठीक है, जो आप बता रहे हैं सर्वमपि मंतव्य मंतार मंत्र न मंतुम शक्यम, ऐसा जो बता रहे हैं कोई बात नहीं, रहने दो। तो तुम्हें क्या हुआ? तो इसलिए एवं सती आत्मनो, एवं सत्यात्मनो नहीं है, एवं सती आत्मनो मंतव्याभावः सिद्ध्यति इत्याह। इस स्थिति में क्या है? आत्मा ही मंतव्य है। आत्मा को छोड़ के जो है मंतव्य कुछ नहीं है, मंतव्य अभाव है। आत्मा ही मंतव्य है, आत्मा को छोड़ के मंतव्य अभाव नहीं। सती आत्मनो मंतव्य अभाव, आत्मा जो है मंतव्य विषय नहीं है, ये जो है वहां पर सिद्ध हो रहा है। ठीक है, इति आह इदमत्र स्यात्। तो निधिध्यासित, हाँ वो आएंगे हम लोग। वेदांत जो है अभी आया नहीं, पूर्व पक्षी जो है, पूर्व पक्षी को हम लोग वाट लगा रहे हैं। हम लोग अभी वेदांत पे प्रवेश ही नहीं की है। वो पूर्व पक्षी का जो भी दावा है उसको खंडन करके हम लोग आगे से जो है, क्योंकि ये जो है यहाँ से हो नहीं पाएगा, तो इसलिए जो है आगे 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 देखते देखते, क्योंकि ये तर्क जो है इतना बढ़िया सा रसीला लग रहा था, नहीं तो मैं एक पृष्ठ में बता रहा था, एक पृष्ठ के आगे जो है देखता नहीं। मतलब आज का एक पृष्ठ, मतलब आज 2 पृष्ठ जाएगा बोल के, कहानी कहानी है तो 2 पृष्ठ चले जाएगा, ठीक है उतना तक देख के आता हूँ। तो कल जो है वो रोक ही नहीं पाए। मैं बोला अभी ये जो बता रहे थे 11 बज रहा है भाई सोने तो दो तो इसलिए मैं बोला चलो अभी सोने दे देता हूँ बोल के। मतलब ये जो विचार इतना बढ़िया से चल रहा है, आगे जाके आपको जो है सिद्धांति 44 पेज में जो है, पेज नंबर 44 देख लीजिए। वहां से जो है सिद्धांति पहले ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तम द्वया इत्यादि जो कह रहे हैं, वहां आगे जो है सिद्धांति अपना पक्ष को जो है लेके आएंगे। न नित्यमय श्रोतृत्व अभिगमात, न नित्यमय श्रोतृत्व अभिगमत का कौन स्वीकार कर रहे हैं? मैं स्वीकार कर रहा हूं।
तो वहां से जो है अपना पक्ष को जो है वहां बताएंगे। तो यहां बीच बीच में आएगा मगर मुख्य विचार जो है वहां से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो यदि एवं किम तव स्यात्, वो प्रश्न पूछ रहा है ऐसा है तो तुम्हें क्या हुआ भाई? इदमत्र स्यात्, मुझे यही हुआ है। क्या है? कुत एतदिति चेत, कुत एतदिति चेत तत्र वक्तव्यं किम आत्मनो मननेन स्वयमेव मंतो अतो उत अन्यो वाइति। मंता मंता उत अन्यो, मंता उत अन्यो, मंतोतान्यो है ना, वो मंता उत अन्य। आत्मा मनता है या अन्य मनता है, दूसरा कोई मनता है, वो समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है एकदम सबको जो है किचड़ी जैसा जो है डाल दिए है। तो तब समझते थे, अभी जो है सब आजकल क्या है, ये जो संस्कृत ग्रंथ का जो प्रिंटिंग में आजकल एक 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 प्रवृत्ति हो रहा है, ऐसा जो जो शब्द है उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ के पृथक पृथक रूप से, मतलब वहाँ पर हम लोग जो है क्या क्या मन अन्यः अन्यः अन्यो वेति नहीं है, अन्यो वेति जो है उसको समझने में दिक्कत हो जाता है आजकल का लड़कों को, इसलिए अन्यः वा इति ऐसा जो है सबको छोड़ छोड़ के ही जो है आजकल छपा रहे हैं। एक 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 तरह एक 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 दृष्टिकोण से देखा तो बहुत बढ़िया है, सब लोग समझ सकते हैं, मगर दूसरा दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाज शब्द को तोड़ के ये लोग जो है पूरा अनर्थ चौपट कर देंगे। कौन कर रहा है ये? समाज शब्द को छोड़ दिया तो वहां पर क्या अर्थ निकालना है, क्योंकि दो दो अर्थ, तीन तीन अर्थ, चार चार अर्थ निकाल सकते हैं एक शब्द का, और ये शब्द भिन्न भिन्न है, तो वो हम लोगों का वहां एक एक शब्द प्रयोग करते हैं। ये जो है गांव में शब्द प्रयोग करते हैं, सुखमी लघुती इपली बोल के, तीन शब्द, सुखमी लघुदी इपली, तुम्हारा जो है पढ़ाई ऐसा ही है बोल के। तो सुखमी लघुदी इपली क्या है? वो कुछ नहीं है, सुक्कू मिलगु तिपली तीन शब्द है। तिपली तो जानते हैं आप, मतलब वो जो क्या नाम है, पेपर, मिलग, काली मिर्च, हाँ मैं जो है हिंदी में, तो काली मिर्च, सोंठ, काली मिर्च और जो है तिपली, तिपली जो है कुछ ऐसा ही काली मिर्च आयुर्वेदिक है ना। अभी सुक मिलग तिपली तीन शब्द है, सुक मिलग को जो है वो तोड़ रहा है, सुकमी है ना, मिलग में लघदी, टिप्पली में ती को वहां जोड़ दिया ना, इपली हो गया है वो, मतलब अनर्थ रूप में भी क्या बोलने आ रहे हो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तीन शब्द को जो है अलग अलग जगह पे छोड़ के जो है आप अनर्थ कर देंगे, वैसा हो जाएगा, ये जो है समझ लेना चाहिए। ये यहाँ पर एक गलती हो सकता है, मतो उत अन्य, मता तो ता तो ती तीता क्या है वो समझ में नहीं आता है, मगर वहां और भी अनर्थ हो सकता है, ये थोड़े बहुत जो है समझ सकते हैं आप दो चार बार जो है पढ़ के। मता उत अन्यो वायति विकल्प आद्यम दोषेति, विकल्प्य होना चाहिए वो, वाति विकल्प्य आद्यम दूषयति, ऐसा जो है वहां पर रहना चाहिए शायद, हाँ अन्यत्र होना चाहिए वहां पर। कुत एतदिति चेत तत्र, तो कुत इदम अत्र स्यात्, ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है? उनको जो है बताना चाहिए, तत्र वक्तव्यम, उनको जो है बताना है। क्या बताना है? किम आत्मनो मनने स्वयमेव मनता उत अन्यो वाइति, आत्मा का मनन में स्वयं ही आत्मा मनता है या दूसरा कोई मनता है। आत्मा का मनन में, आत्मा को जो समझने का प्रवृत्ति में, वो आत्मा ही जो है करता है या दूसरा कोई करता है। ये तर्क, यहां से जो तर्क अभी चलाने वाला हूं, ये तर्क आपके लिए बहुत सरल होना चाहिए, तर्क सरल होना चाहिए, होगा नहीं है, होना चाहिए। क्यों नहीं? सिर से ऊपर उड़ना नहीं चाहिए भाई। ये जो है पंचदशी का 50वां श्लोक का विषय है।
पंचदशी में जो 55 श्लोक में पहला अध्याय का 55 श्लोक जो देखे थे, बहुत स्पष्ट रूप से उसको देखे थे। अभी एक और बार देख लेते हैं कि पंचदशी के कारण ये समझ में आएगा कि नहीं है। इसके कारण पंचदशी का 50 श्लोक जो है समझ में आ जाएगा ना, कोई बात नहीं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, विकल्प्य मतलब इसमें आत्मा का जो मनन है उसमें आत्मा ही करता है या दूसरा कोई है? आत्मा ही दूसरा कोई, आत्मा प्रथम है, दूसरा कोई जो है द्वितीय है। तो विकल्प आद्यम दोषेति, आद्य कौन है? स्वयं एव मंता, आत्मा है ना, स्वयं एव मंता। तो ठीक है, सर्वस्य यो अयम मंता स मंता एव इति न स मंतव्य इति स्यात्। सर्वस्य यो अयम मंता, सबका जो मंता है, जिसको सबका जो मनन करने वाला, सबको जो समझने वाला है, वो समझने वाला मात्र है, वो समझने के लिए विषय कभी नहीं बनता है। सर्वस्य यो अयम मंता स मंता एव इति, वो मंता मात्र है हमेशा। इति न स मंतव्य स्यात्, वो कभी मंतव्य रूप में जो विषय रूप में बनता ही नहीं है। मैं मेरे लिए विषय नहीं बनूंगा, तब जो है कर्तृकर्म विरोध दोष हो जाता है। ठीक है, ये जो है सामान्य रूप से कर्तृकर्म विरोध दोष बता रहा हूं, मगर कर्तृकर्म विरोध दोष जो है हम लोग लेते नहीं है। यहां पर क्या है, मैं ही अपने लिए मनता हो गया तो आत्माश्रय, वहां से चालू होगा मीटर। ठीक है, सर्वस्यति सोयम सर्वस्य योयम मंता समन्तव्यत। एकत्र टीका, एकत्र कर्तृकर्म भावस्य विरोधात् मंतुर्मंतव्यत्वं न संभवति इत्यर्थ। तो स्पष्ट है हम पर, एक ही करता है और एक वही कर्म है, कर्तृकर्म विरोधाभास हो जाता है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। द्वितीय, तो द्वितीय मतलब अन्यो मंता, द्वितीय में अन्यो मंता, स मंता अनात्मा आत्मा वा इति विकल्प्य। वहां पर भी वो जो मंता है वो क्या आत्मा है या अनात्मा है? आत्मा स्वयं नहीं कर सकता है, तो इसलिए आप दूसरा किसी को पकड़ के लेके आ रहे, वो क्या है, चेतन या अचेतन, आत्मा या अनात्मा। तो पहले जो है आत्मा अन्य, आत्मा अन्य, ठीक है, मंता आत्मा या अन्य, ऐसा जो है प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो है आत्मा नहीं हो सकता है, क्यों? वो केवल मंता, न मंतव्य। ठीक है, अभी ये खत्म हो गया है। यहां से जो है दूसरा अन्य जो बता रहे हैं, जो अन्य बता रहे हैं, ये क्या है, आत्मा या अनात्मा। ये जो अन्य है मंता, वो अन्य मंता क्या आत्मा या अनात्मा? तो अभी यहां से जो है आपका पंचदशी का वाद प्रारंभ हो जाता है। वा इति विकल्प आद्य, आद्य यहां पर आत्मा, स्वयं मंता में आत्मा का निषेध हो गया, फिर वापस आत्मा को क्यों डाले? हाँ, वही यहां पर मुख्य विषय है। ये आत्मा वो आत्मा नहीं है, ये आत्मा पहले आत्मा है। ये आत्मा पहले आत्मा या दूसरा आत्मा मुझे मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, वो इसका ही विचार है। अभी ये जो संशय है ये बिल्कुल उचित संशय है, यहां पर यह संशय होना चाहिए, यहां पर भी आत्मा है, वहां पर भी आत्मा है, कम से कम जो है, ठीक है, यहां पर कम से कम आत्मा होना चाहिए, वहां आत्मा होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए भेद में। वो अभी भेद को भी उठा दिया मैंने, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, हाँ, दोनों जगह पे आत्मा आत्मा ही है। तो अभी भेद कुछ भी नहीं है, ये वही है कि यह भिन्न भिन्न है, मुझे भी मालूम नहीं है। इसको देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं, आद्य, आद्य क्या है, आत्मा, अन्य जो है वो आत्मा है। ठीक है, तब बता रहे हैं न च द्वितीय मंता मंतु मंता अस्ति।
जो दूसरा मंता जो है ये मंतु के लिए, ये दूसरा मंता जो है मंतु के लिए, वो जो है समझने वाला, वो आत्मा के लिए दूसरा कोई मंता नहीं हो सकता है, वो चेतन या अचेतन होता तो क्या हो जाता है। द्वितीय इति अनंतरम अनात्म इति शेषः। नहीं, यहां पर जो है पहले जो है अनात्मा को लिए और आत्मा को बाद में ले रहे। उसी क्रम से जाऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर वो जो अनात्मा जो बता रहे हैं उसको दूषण कर रहे हैं। विकल्प आद्य, आद्य मतलब अनात्मा, न च द्वितीय मंतु मंता अस्ति। अचेतन रूप में, अनात्म रूप में जो है मंता कोई हो सकता है क्या, इसलिए बता रहे द्वितीय इति अनंतरम अनात्मेति शेषः। द्वितीय अनात्मा मंतु नास्ति। दूसरा कोई अनात्मा रूपी मंता कहां पर देख सकते हैं आप, कहीं पर भी अनात्मा मंता रूप में देखा ही नहीं जाते, कल देखे हम लोग इसका, ठीक है। तो हर एक अनात्मा के लिए, हर एक जड़ के लिए एक चेतन चाहिए। अनात्मनो अचेतनस्य मंत्रत्व अनुवत्ते इत्यर्थः। हाँ, कल का कार का उदाहरण हो गया है। द्वितीयम अनुवदति। अभी द्वितीय, अभी प्रश्न, ये जो अन्य आत्मा जो बता रहे हैं, ये आत्मा कहां से नया आके टपक रहा है, पहले आत्मा और इस आत्मा में भेद कुछ है या नहीं है, तो उसलिए बता रहे हैं तदा यदा स आत्मना एव मंतव्यः, मतलब आत्मा के द्वारा ही जब ये मंतव्य ऐसा स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, मंता कौन है, आत्मा, तब क्या है, अस्मिन् बक्षे एकस्मिन् शरीरे आत्मद्वयं स्यात् इति। तब एक ही शरीर में जो है दो आत्मा है, एक आत्मा है और दूसरा क्या है, उस आत्मा को देखने वाला है, मनन करने वाला है, उस आत्मा को समझने वाला है, विषय करने वाला है। दो आत्मा, या एक आत्मा दूसरा आत्मा, दो आत्मा है। दो आत्मा मतलब जैसा जो है प्रारंभ में बताया था, दो ईश्वर है तो पाठ क्या है, पहले पाठ बाद में पीछे सपाट, है ना। तो एक जो है यहां से कुछ करते रहेगा, सपाट करते रहेगा, और पीछे पीछे दूसरा आत्मा सपाट करते रहेगा, वही बात यहां पर आ गया, है ना। अस्मिन् पक्षे एकस्मिन् शरीरे तदा येन च मंतव्यः आत्मा आत्मना यश्च मंतव्यः आत्मा तौ दौ प्रसज्येयाताम्। यहां पर जो है अंडरलाइन कर लीजिए, येन और यश्च, येन मंतव्य आत्मा, यश्च मंतव्य आत्मा, ठीक है। दोनों में जो है समान विषय है, मतलब कितना, आत्मा सिर्फ नहीं है, येन च मंतव्य यश्च मंतव्य। तो यहां पर आत्मा को छोड़ दीजिए, दो विषय यहां बचा है। यहां पर क्या है, येन, यश्च क्या है, यह, येन यह, येन क्या है, तृतीयांत है, और यह क्या है, प्रथमांत है। अभी कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, पंचदशी में हम लोग इसी से खेल रहे थे, पंचदशी में इसी से खेल रहे थे। खेल किस पे कर रहे थे हम लोग, सविकल्प, ये शब्द से, सविकल्प मतलब, सविकल्प का क्या हम लोग निकाले थे, विकल्पेन, सविकल्प का अर्थ क्या है, विकल्पेन सह वर्तत इति सविकल्पः। यहां पर सविकल्प प्रथमांत है और विकल्पेन तृतीयांत है, वैसा यहां पर येन तृतीयांत है और यह प्रथमांत है। सेम सिचुएशन, वही स्थिति है यहां पर भी।
वहां जैसा था वैसा ही यहाँ, वहां समझ गया तो यहाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ समझ गया तो वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि वो समझ में नहीं आया तो, वो 50 श्लोक समझ में नहीं आया तो पूरा पंचदशी बेकार है। आप कुछ समझ में नहीं आया है बात, पूरा पंचदशी में कुछ भी समझ में नहीं आया, वही तात्पर्य है। क्यों? वो श्लोक ही, क्योंकि उसके पहले कहानी है, उसके बाद में कहानी है। ठीक है, ये जो सृष्टि कैसा हुआ, तन मात्रा से हुआ, तन मात्रा उसको क्या हुआ, तन मात्रा को थोड़ा फीवर हो गया है, ज्वर हो गया है, उसमें जो अपंचीकरण से पंचीकरण से अपंचीकरण, अपंचीकरण से पंचीकरण, ये सब कहानी है। मत वो तर्क को समझ में नहीं आया तो वो कहानी करके क्या कहेंगे, अभी भागवत जैसा हो जाएगा, वो परमहंस संहिता नहीं रहेगा बाद में। ठीक है, इसलिए ये न यह, इस विषय को जो है कल देखेंगे आराम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने कहा है समझी।